तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबको सबका बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल में। और आज हम देखेंगे 26 मार्च के करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडू। सबसे पहले दीक्षा जी ने हमारे साथ शेयर करा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बैडमिंटन मेडलिस्ट जो कि हैदराबाद के हैं, सुमीत रेड्डी सर, उन्होंने ले लिया रिटायरमेंट। बस इतना ही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि आ सकता है कोई भी क्वेश्चन कि बैडमिंटन से रिलेटेड, सॉरी, सुमित रेड्डी सर जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो उसका जवाब होगा बैडमिंटन। नेक्स्ट न्यूज भाई ने हमारे से शेयर करिए, इंडिया इम्पोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज गुड फॉर अप टू 5 years। अब बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? चाइना जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में चीज़ें बना लेता है और फिर वो इंडिया में बहुत ही चीप रेट में सामान एक्सपोर्ट कर देता है, एक तरीके से डंप कर देता है। इतना ज़्यादा चीप होता है, क्वालिटी उसकी थोड़ी बेकार होती है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा चीप रेट पर वो कर देता है। इस वजह से जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर्स है, उनका क्योंकि बढ़िया क्वालिटी की चीज़ बनाते हैं, थोड़ी कॉस्टली होती है, वो बिक नहीं पाती है। क्योंकि वेर एवर यू आर गिविंग अ चांस टू बाय टू गुड्स, क्वालिटी पर आप ध्यान नहीं देते, आप रेट पर ध्यान देते हो, सस्ती चीज़ आप ले लोगे। इस वजह से इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ग्रो नहीं कर पाती। तो इसलिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइनीज इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, एक तरीके का टैक्स लगा देती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, ये दो पेन है, ठीक है। ये वाला पेन चाइना बनाता है 10 रुपए का, ये वाला पेन इंडिया बनाता है 60 रुपीज का। इंडिया सेल करता है इसको 100 रुपीज में, और चाइना सेल कर रहा है इसको मार्केट में 20 रुपीज में। तो ऑब्वियसली पीपल विल गो एंड बाय दिस वाला पेन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, वो इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है। एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे लगती है, ताकि इसका और इसका जो रेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाए। अब जब आपके पास दो चीज़ें होंगी जिनका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, देन यू विल डेफिनेटली गो आफ्टर दिस वन, राइट? बिकॉज ये पायलट पेन है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, और ये ऐसी कोई क्वालिटी है, ऐसी कोई सा पेन है जब दोनों के सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस होंगे, तो एक फेयर कंपटीशन होता है, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। दिस वॉज फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि चाइना के गुड्स के ऊपर ये मोस्टली एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, थोड़े बहुत और कंट्रीज भी हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, दीपाली सर ने हमारे साथ शेयर करा है, इंडिया एक्सपोर्ट्स मुजफ्फरनगर यूपी जीआई टैग्ड जैगरी टू बांग्लादेश। अब इस वाली न्यूज में इंपॉर्टेंट चीज ये तो है एक तरीके से कि बांग्लादेश को हमने एक्सपोर्ट करा, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी एज अ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कभी कभी एसएससी को कॉपी करते हुए बैक एग्जाम पूछ लेते हैं कि यूपी का जैगरी का जो यूपी का कौन सा जीआई प्रोडक्ट है, तो आप बता सकते हो कि यूपी का मुजफ्फरनगर में जो जीआई टैग्ड है वो जैगरी प्रोडक्ट है। मुजफ्फरनगर का पूछ सकते हो, यूपी के अंदर तो काफी सारे आएंगे, क्योंकि कई बार देखा है एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो वही अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये प्योरली लक बेसिस का है। नेक्स्ट, दीपाली सर ने हमारे से शेयर करा है, मिजोरम सेंस फर्स्ट शिपमेंट ऑफ एंथूरियम फ्लावर्स टू सिंगापुर। फर्स्ट टाइम अगर हो रहा है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। भाई ने हमारे से शेयर करा है, इंडिया लीड्स ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन, aims for 300 million metric ton in next 5 years। Now we have to give thanks to राष्ट्रीय गोकुल मिशन, बिकॉज इसकी मदद से इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड लीडर है इन मिल्क प्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू टुडेज करंट अफेयर जो कि पीआईबी के अंदर आए, so these are Ministry of Cooperation has set up भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL to undertake production, procurement and distribution of quality seeds under single brand name Bharat Beej थ्रू कोऑपरेटिव नेटवर्क टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। आपको कोऑपरेटिव नेटवर्क तो पता ही है, हमारे पास PACS है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो काम करती है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो बहुत सारे हमारे कामों में आती है। जन औषधि केंद्र जो है उनको भी डेवलप करने के काम आती है, और क्रेडिट एक तरीके से सोसाइटी बना देती है, किसी को क्रेडिट वगैरह चाहिए और लोगों को बेसिकली एंड यूजर तक गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंचाने के लिए भी वो हेल्प करती है। और यहाँ पर भारत बीज का जो अवेयरनेस है और उसका जो एक तरीके से मास प्रोडक्शन और रीच है उसको भी बढ़ाने के लिए हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प कर रही है। अब ये चीज़ देखनी है कि भारत बीज अगर आप नाम सुन रहे हो तो आपके मन में आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल भी आ सकता है एक बारी को, बट ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंदर। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेकिन अब हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के बारे में, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, साथ ही पोर्टल, पोर्टल है यार, पोस्टल थोड़ी है। तो साथ ही पोर्टल ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च करा हुआ है फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी कवरिंग सीड चेन फ्रॉम न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन टू सर्टिफाइड सीड।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस साथ ही पोर्टल की फुल फॉर्म हो वही बहुत है। सेंटेंस आधा अधूरा छोड़ना मेरे को अच्छा लग रहा था, तो मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया। News, the Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education. Normally the scheme speaks that Ministry of Education ने लॉन्च किया है बालपन की कविता, रिस्टोरिंग भारतीय राइम्स पोएम्स फॉर यंग चिल्ड्रन अंडर 3 कैटेगरीज, बट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है जी, बाकी इससे पता चली जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पता नहीं चलेगा ना कि कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। बालपन की कविता है, बेसिकली इसके थीम से पता चल रहा है कि इसका यूज केस क्या है, रिस्टोरिंग भारतीय राइम्स पोम्स फॉर यंग चिल्ड्रन। अच्छा, पोएम जो होता है हम इसको पोएम बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोम। 3 कैटेगरीज है, प्री प्राइमरी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, बस इतना ही बहुत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 has identified 100 coastal fishermen villages as climate resilient coastal fishermen villages। इतना ही था इस न्यूज के अंदर जो कि जरूरी था, बस इतना ही है। Coming to the next news, mission Amrit Sarovar was launched in April 2022, and I remember this because we desperately need sarovars. If you don't know sarovar, then these are somewhat like lakes, small ponds. Lake तो फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, small ponds जैसे स्विमिंग पूल होते हैं, थोड़ा सा उससे ज़्यादा बड़ा स्विमिंग पूल, जैसे आप किसी पार्क वगैरह में जाते हो तो वो जो होता है ना छोटा सा पॉन्ड, दैट इज सरोवर। अपार्ट फ्रॉम दैट गुरुद्वारे में सरोवर होते हैं, तो वहाँ से बेसिकली मेरे को सबसे पहले इसका मतलब पता चला था। एक्चुअली यहाँ पर एक निरंकारी, अगर आपको पता हो, एक तरीके का कल्ट है या फिर कम्युनिटी कह लो, रिलीजन कह लो, तो निरंकारी करके जो लोग होते हैं उनका एक निरंकारी सरोवर है यहाँ पे दिल्ली में, तो वहां से मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था सरोवर क्या होता है, क्योंकि वहां पर भी एक तरीके का पॉन्ड है। अमृत सरोवर स्कीम का पॉइंट यही था कि यार जितना ज्यादा हो सके हम सरोवर बनाए, बिकॉज वाटर बॉडीज को प्रोटेक्शन मिलेगी, और वी एक्चुअली नीड यार, कुछ तो आसपास होना चाहिए। लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, यहाँ पर कोई है नहीं, पार्क्स वगैरह होने चाहिए। तो इसलिए मैं बड़ा ज़्यादा फैसिनेट हुआ था। 2022 के अंदर ये स्कीम शुरू हुई थी, एंड इसका एम था कि 75 अमृत सरोवर बनाने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टोटलिंग 50,000 अक्रॉस द कंट्री। एंड एज ऑन 20th मार्च, मतलब अभी 4-5 दिन पहले ही, ओवर 68,000 अमृत सरोवर हैव बीन कंप्लीटेड। अब इसकी स्टेट वाइज लिस्ट भी दे रखी थी, एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड टू सी कि दिल्ली का उसमें नाम ही नहीं था। दिल्ली तो छोड़ो, चंडीगढ़ के अंदर एक सुखना लेक है, तो बस वही एक छोड़ दिया, चंडीगढ़ का भी उस लिस्ट में नाम ही नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं incubated at IIT Madras, and this is why this news is important because it is incubated at IIT Madras in 2016। IIT Madras का रिसर्च पार्क था। QNU Labs करके कंपनी है, is revolutionizing cyber security with quantum safe solutions, positioning India as a global leader in quantum cryptography। समझ आया? नहीं आया? कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि QNU Labs जो है वो एक तरीके से इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन उसमें दिलाया है, क्योंकि बिकॉज इट हैज बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड टू एंड क्वांटम सेफ हेट्रोजेनस नेटवर्क। कुछ होता है ये, हमें कोई मतलब नहीं क्या होता, बस इतना पता होना चाहिए कि आईआईटी मद्रास के साथ नहीं करा था, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा कि QNU लैब्स ने किसके साथ कहाँ इंक्यूबेट हुआ था। दैट्स इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया सिंगापुर साइन लेटर ऑफ इंटेंट। 2 लेटर ऑफ इंटेंट इन्होंने साइन करे, एक ग्रीन शिपिंग एंड डिजिटल कॉरिडोर कोलैबोरेशन के लिए। ग्रीन शिपिंग का मतलब होता है, आपको पता ही चल गया होगा, जैसे हमारे पे ग्रीन टक्स होती है, वो जो बेसिकली फ्यूल पर नहीं चले, जो कि इलेक्ट्रिक से चले, इलेक्ट्रिसिटी से चले, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक तरीके से, शिप्स जो बोर्ड वगैरह होती है उनमें भी आप ग्रीन वाला जो अपना इकोसिस्टम है उसको हम यूटिलाइज करें। देन मैरीटाइम डिजिटलाइजेशन एंड डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन, ग्रीन शिपिंग, समझ रहे हो ना, आपस की आसपास की चीज़ें। बस इतना ही पता होना चाहिए कि किसके साथ लेटर ऑफ इंटेंट हमारा साइन हुआ है, सिंगापुर के साथ। Next, we'll talk about the Digital Brand Identity Manual (DBIM) version 3.0, which was introduced by Ministry of Electronics and Information Technology. Strengthens the government vision of minimum government and maximum governance, and that is why it becomes such an important news for us to cover. अब पहले मुझे लगा था कि ये एक तरीके की वेबसाइट होगी, सो मैंने उस वेबसाइट को ओपन करा, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्चुअली में ये चीज़ है कि एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके बारे में पढ़ा था। इट स्ट्रेंथन्स द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब गवर्नमेंट का एक जो माइंडसेट होता है वो होता है कि हमारे देश पर ये राज कर रहे हैं,
तो इसमें बताया कि ऐसा पर्सपेक्टिव अपना हटा दो कि हम राज कर रहे हैं, मिनिमम रखो उसको, मैक्सिमम गवर्नेंस, कि हर एक चीज सही ढंग से होनी चाहिए, हर एक चीज एक सिस्टमैटिकली तरीके से होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं थोड़ा सा इंट्रिग हुआ था कि चलिए एक बार इसकी वेबसाइट पे देखते हैं। बट देन आई गोट टू नो दैट इसकी कोई वेबसाइट है नहीं। बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, उन सारी मिनिस्ट्रीज की जो भी डिजिटल प्रेजेंस है, उसको स्ट्रीमलाइन एक स्टैंडर्डाइज तरीके से रखने के लिए ही ये एक मैनुअल बनाया गया। सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ वेबसाइट, इट इज अ मैनुअल which is created to standardize the digital presence of all the ministries and all the departments of government, ताकि एक स्टैंडर्ड से दिखे, कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये बहुत ज़्यादा डल है। एक स्टैंडर्डाइज मेंटेन हो, ताकि कहीं पर भी जाते हैं ना, जब एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है तो आप उससे ऑथेंटिकेट कर सकते हो उन चीज़ों को। अगर मैं आपको अभी एक डॉलर दे दूँ, तो डॉलर देखकर आप बड़ा अजीब सा लगोगे कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो हमने देखी नहीं, बिकॉज वो अलग स्टैंडर्ड है। बट अगर मैं आपको कोई भी नोट दे दूँ आपको, वो शायद आपने कभी 10 रुपए का तो फिर भी आप यूज करते होगे, या अगर 500 का भी यूज करा, बट अगर 200 का ज्यादा यूज नहीं करते, 200 का भी दूंगा तो आपको इतना ज्यादा अजीब सा नहीं लगेगा, बिकॉज एक स्टैंडर्ड सेट है कि यहाँ पे गांधी जी यहाँ पर होंगे और यहाँ पे 500 रुपये लिखा होगा, राइट। तो एक स्टैंडर्ड जब मेंटेन होता है तो उससे एक ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एनएसओ एंड आईआईएम अहमदाबाद। पहले तो मुझे लगा था आईआईएम ए लिखा हुआ था पीआईबी के अंदर, तो कई बार ये कोई दूसरी एक है, तो एक दूसरी आईआईएमसी, अच्छा वो आईएमसी मास कम्युनिकेशन वाला वो इंस्टीट्यूट है। कई बार वो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि आईआईएम कैलकाटा की बात हो रही है या फिर आईआईएम मास कम्युनिकेशन वाले सी वाले की बात हो रही है। बट यहाँ पर आईआईएम अहमदाबाद के साथ ही एनएसओ ने कोलेबोरेशन करी है टू स्ट्रेंथन डेटा ड्रिवन पॉलिसी एंड इनोवेशन। इतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और कोई ज़्यादा नहीं था। बेसिकली जितने भी हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर कभी ना कुछ गेस्ट लेक्चर्स के लिए किसी को बुलाया जाता है, एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ देम। और वहीं पर ही उन्होंने अपने खाते से ज्वाइन कर लिए। नोकिया के जैसे पहले फोन हम स्विच ऑन करते थे तो आता था ना कनेक्टिंग पीपल, वैसे ही उन्होंने हाथ ज्वाइन कर लिया। डेटा ड्रिवन पॉलिसी एंड इनोवेशन के लिए किसने कोलैबोरेशन करी है? एनएसओ एंड अहमदाबाद ने। दैट्स इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम 2024 के अंदर लास्ट टाइम आया था, लास्ट ईयर आया था। हमने लास्ट ईयर भी इसके बारे में बात करी गई थी। बेसिकली सर्वेलेंस और पेस्ट का, कितने भी कीड़े मकोड़े लग रहे हैं या फिर अगर उनकी हेल्थ कमज़ोर हो रही है प्लांट्स की, इस तरीके से जो भी किसी भी तरीके से अगर वो डैमेज हो रहे हैं, या उनको कोई अगर क्रॉप्स जो है वो बीमार हो रही है, फिर उनमें कीड़े वगैरह लग रहे हैं, वही घूम फिर के वही सारी बात आती है। उनको सर्वेलेंस करना, ताकि अच्छे से अगर जल्दी पता चलेगा, जल्दी अगर बीमारी पता चलेगी तो जल्दी इसको क्योर होगा और अच्छी प्रोडक्शन हो पाएगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। अब इसके अंदर एआई और एमएल का भी उन्होंने यूज कर दिया, एंड दैट्स द होल discussion about this particular system, National Pest Surveillance System, to enhance surveillance and management of pest disease across the country. It utilizes AI and ML, artificial intelligence, and machine learning to provide quick and instant solution regarding pest attacks, crop diseases, crop damages. Very sir. Next news. Under the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana, 15,057 जन औषधि केंद्र हैव बीन ओपन। तो ये दो आज हमें डेटा हमें देखने के, एक तो हमने देखा है कि क्या कितने ज़्यादा खुले थे, कुछ तो था जो बहुत ज़्यादा खुला था। हाँ, 68,000 अमृत सरोवर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं अभी तक ये, और हमारे पास 15,057 जन औषधि केंद्र ओपन हो चुकी हैं। फॉर स्मूथ सप्लाई एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एट जन औषधि केंद्र, एन एंड टू एंड आईटी इनेबल्ड सप्लाई चेन सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब ये गुड़गांव में हुआ है। इट कंप्राइजेस वन सेंट्रल वेयर हाउस एट गुड़गांव एंड 4 रीजनल एट बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई एंड सूरत। That's it. Coming to the next and last news of today, New Investment Policy 2012, which was launched in 2013 and was amended in 2014. So ये बड़ी अजीब सी चीज़ है. It is basically to facilitate fresh investment in making India self-sufficient in the urea sector. इतना ही मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट है, और ये भी मेरे को इसलिए इम्पोर्टेंट लगा बिकॉज न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का यूरिया से कोई लेना देना नाम पढ़कर हमें नहीं समझ आता, और कभी कभी ऐसे ही होता है। मोस्टली इट इज द गेम ऑफ कॉमन सेंस के पर्टिकुलर ये स्कीम किससे रिलेटेड होगी, और बाकी जितना आप अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हो उसके कॉन्सेप्ट को, उससे आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। और कभी कभी ऐसे आ जाता है आउट ऑफ द ब्लू जिनका कोई भी आप डायरेक्ट कनेक्शन बिठा ही नहीं सकते हो। न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अगर मैं किसी से पूछूं क्या होती है, अगर वो ट्राई भी करे, जितना मर्जी ट्राई कर ले, यूरिया तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमने एक बार पढ़ लिया कि बाई चांस अगर
कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता चले कि न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और यूरिया का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो दैट्स इट। आज के वाली न्यूज़ में हमने पीआईबी कवर करा कि पीआईबी के अंदर भर भर की न्यूज़ थी, जैसे कि आप देख ही सकते हो। अब कुछ न्यूज़ जो रहती है वो रहती है हमारी न्यूज़पेपर वाली, पीआईबी अकेले में बहुत ज़्यादा था। सो अगेन अभी फ्यू डेज और अभी ऐसे प्रीमियर चलता रहेगा, क्योंकि सुबह 6 बजे का सेशन जो है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग का ही पूरा रोल है उसके अंदर। सो एंड लेट्स सी इफ वी विल कंटिन्यू दैट आफ्टर दिस वीक एज वेल। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ सम अदर थिंग्स। अभी कुछ सोचा है, अभी उसको मैं रिवील नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट नो कि उसको कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा मैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी तो जो चल रहा है बढ़िया चल ही रहा है, और बाकी तो ऊपर वाले की जैसी इच्छा होगी चलती रहेगी। नॉट जस्ट ऊपर वाले, आप लोग की भी जो इच्छा होगी वैसे चलता रहेगा, ठीक है। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। एंड keep commenting and keep answering the questions in the comment section, just like Chandrakar did in the previous video as well. So kudos to him as well. And that's it, thank you so much for bearing this session with me। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ते रहिए, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।